गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पोषण के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पोषणात्मक स्तर का निर्धारण। भारत जो है बच्चों एक गरीब देश है। यहाँ की अधिकांश जो जनता है वो कुपोषण से ग्रसित होती है। मतलब पोषण न्यूनता जनित बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ की जनता में अधिकांशतः देखने को मिलती हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा पोषण के निर्धारण के लिए कि पोषण की जांच कैसे की जाए, समुदाय के पोषण को उत्तम बनाने के लिए वहाँ के समुदाय के पोषण की जांच की जाती है कि एक पर्टिकुलर समुदाय में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो उसको जांचने की जो विधियां होती हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आज हम करेंगे, जिसे कहते हैं पोषणात्मक स्तर का निर्धारण। कि पोषणात्मक स्तर का निर्धारण किन किन बेसिस पे किया जाता है कि एक समुदाय या एक पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं वहाँ का पोषण स्तर, उनका पोषणात्मक स्तर जो है वो कैसा है। तो पोषणात्मक स्तर को जांचने के जो मेथड्स हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है आहार उपभोग की पोषणात्मक पर्याप्तता। आहार उपभोग की पोषणात्मक पर्याप्तता का अर्थ है कि हम पूरे दिन के अंदर कितना और कैसा आहार उपभोग या उपयोग करते हैं। पूरे दिन में समुदाय के लोगों का डाइट चार्ट जो है वो पूछा जाता है, उनसे सर्वे करा जाता है घर घर जाकर, और उस डाइट चार्ट को नोट करा जाता है जिससे कि वो कैसा आहार उपयोग कर रहे हैं, कैसा आहार ले रहे हैं। तो एक आइडिया हो जाता है, पता चलता है कि उस पर्टिकुलर आहार के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की उनमें कमी है। तो उसके बेसिस पर समुदाय के जो लोग हैं उनमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है इसका निर्धारण किया जाता है। तो पर डे, पूरे दिन के अंदर जो आहार उपयोग किया जाता है, खाया जाता है, उसके बेस पर आइडिया लगाया जाता है कि कौन से पोषक तत्व सफिशिएंट अमाउंट में समुदाय के लोगों में जा रहे हैं और कौन से पोषक तत्वों की उनमें कमी है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोमेट्रिक माप। समुदाय के लोगों के एंथ्रोपोमेट्रिक माप के द्वारा भी वहाँ के पोषणात्मक स्तर को जांचा जा सकता है। इस माप में जो माप लिए जाते हैं उनमें आ जाता है वजन, क्योंकि आप सबको पता है कि आहार का सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है। अगर हम अच्छा आहार ग्रहण करते हैं तो हमारी हेल्थ भी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। तो बॉडी के जो माप हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक माप जो हैं, वो शरीर के माप, मेजरमेंट होते हैं जिनको लेकर के ये एक आइडिया लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों की पोषणात्मक स्तर कैसा है, वहाँ के लोग कैसा पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो इन माप में आ जाता है वजन। वजन के द्वारा अगर वहाँ के लोगों का वजन एक्यूरेट है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, तो मतलब वो अच्छा भोजन, अच्छा पोषण ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लंबाई। एंथ्रोपोमेट्रिक माप में लंबाई को भी लिया जाता है, क्योंकि जैसा हम आहार ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारी फिजिकल फिटनेस होगी, वजन होगा, लंबाई होगी। नेक्स्ट आता है त्वचा की तहें। हमारी जो हड्डियों का ढांचा है शरीर के ऊपर, उसके ऊपर त्वचा की लेयर्स होती हैं, स्किन की लेयर्स होती हैं, जिनको एक चिमटी के द्वारा यूँ पकड़ करके, चिमटी के द्वारा एक आइडिया लगाया जाता है कि त्वचा की कितनी मोटी तह है। तो उसके हिसाब से भी पोषणात्मक स्तर का अंदाजा लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है बाहों का घेरा, छाती का घेरा, सिर का घेरा। ये सभी मेजरमेंट माप लेकर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के जो लोग हैं उनके पोषणात्मक स्तर का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल चेकअप। क्लिनिकल चेकअप के अंदर जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं
अगर हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो जो पोषक तत्वों की कमी है वो हमारी बॉडी के जो फिटनेस है उससे दिखाई देती है। जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी है तो हमारी स्किन को देखकर, हमारी टंग को देखकर एक आइडिया लगा लेते हैं, हमारी आईज़ को देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति को रक्त अल्पता रोग है। तो जो एक यूँ समझ लो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर या जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, आईज़ को देखकर, टंग को देखकर, जो है नेल्स को देखकर आइडिया लगाया जाता है कि ये पोषक तत्वों की शरीर में कमी है, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल चेकअप, जो एक चेकअप डॉक्टर के द्वारा जैसे किया जाता है। तो समुदाय के लोगों का क्लिनिकल चेकअप करके उनकी जो है आँखों को देखकर, उनके जो है स्किन के कलर को देखकर, नेल्स को देखकर, टंग को देखकर पता लगाया जाता है, मसूड़ों को देखकर कि ये किसी कुपोषण जनित बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। तो क्लिनिकल चेकअप के द्वारा भी पोषणात्मक स्तर का अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि जो पोषण न्यूनता जनित बीमारियां हैं जैसे कि रतौंधी है, बेरी है, मरासमस है, क्वाशियोरकोर है, ये क्लिनिकल चेकअप के द्वारा भी पता लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैव रासायनिक निर्धारण। जैव रासायनिक निर्धारण के अंदर हमारे रक्त की जांच की जाती है। पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर समुदाय के लोगों की रक्त की जांच करके उनके रक्त के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसका अनुमान लगाकर भी पोषणात्मक स्तर को जांचा जा सकता है कि रक्त के अंदर जो है हीमोग्लोबिन कितना है, रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर कि रक्त के अंदर अगर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में है तो समुदाय के लोगों का पोषणात्मक स्तर जो है वो उच्च होता है। और अगर रक्त के अंदर, रक्त जांच में आता है कि रक्त के अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो मतलब उसका ये रहता है कि वहाँ समुदाय के लोगों का पोषणात्मक स्तर जो है वो अच्छा नहीं है, वो निम्न स्तर का है। तो ये थी कुछ पोषणात्मक स्तर के निर्धारण की विधियाँ, मेथड, जिनके द्वारा हम एक समुदाय के लोगों के पोषणात्मक स्तर को, पोषण के स्तर को जांच सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट भी ख़त्म है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।